वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग जो है देखने वाले हैं बीएड का प्रथम सेमेस्टर का 2024 का जो पेपर हुआ था। ठीक है, वो जो है किस प्रकार से पूछा जाता है और इसके आधार पर जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका सेकेंड पेपर है। ठीक है, शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य। ठीक है, इसमें देखिए आपका जो समय रहता है, ठीक है, आपका जो समय रहता है वो जो है आपका 3 घंटे का होता है। पूर्णांक जो है ये 100 नंबर का होता है। ठीक है, तो समय है जो है देखिए 3 घंटे का, पूर्णांक 100 नंबर का, और उत्तीर्णांक यानी कि आपको पास होने के लिए जो है 36 नंबर लाना अनिवार्य रहता है। ठीक है, इसमें खंड अ और खंड ब जो है दो तरीके से प्रश्न दिए गए हैं। खंड अ में जो है आपका लघुत्तरीय प्रश्न होता है जिसका जो है 2 शब्दों में कम से कम लिखना होता है, और खंड ब में आपका जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न होता है जिसको अधिकतम जो है 500 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है खंड अ देखते हैं। सेक्शन ए यहाँ पर देख सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, पेपर जो है थोड़ा सा ब्लर है तो आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, मैं जो जो बातें आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है, ज्ञान मीमांसा के शैक्षिक निहितार्थ का उल्लेख कीजिए। ठीक है, कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि ज्ञान मीमांसा क्या है। ठीक है, तो ज्ञान मीमांसा के बारे में आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे आप हमें बताइएगा, हम उसका जो है सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो इसके बाद ये देखिए शिक्षा से क्या अभिप्राय है। ठीक है, शिक्षा से क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ का उल्लेख कीजिए। ठीक है, बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ का उल्लेख करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये इसका जो सोल्यूशन है वो मैं आपको जो है इस वीडियो के बाद जो है जो अगली वीडियो आएगी उसके बाद मैं जो है इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। प्रयोजनवादी के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसको ध्यान रखें, ये जो है 200 शब्दों में अधिकतम आपको जो है लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो है देखिए पूछा गया है कि शंकराचार्य का शिक्षा के विषय में दृष्टिकोण बताइए। ठीक है, देखिए जैसे ये पूछा गया है प्रकृतिवादी, इसके बाद होता है जो है प्रयोजनवादी। ठीक है, तो ये वादी वाले जो क्वेश्चन है, वाद वाले, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, ठीक है, और जो है समाजवाद, ये सब चीज़ें जो है पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इन पर जो आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए सामाजिक व्यवस्था का अर्थ लिखिए। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था का अर्थ जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट पूछा गया है कि सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है कई बार जो है पूछा गया है आपसे। ठीक है, उसके बाद देखिए पूछा गया है कि नागरिकों के मूल कर्तव्य बताइए। ठीक है, नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या है ये आपको बताना है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है। ठीक है, आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है ये आपको बताना है। फिर देखिए संस्कृत को परिभाषित कीजिए, ये जो है आपसे पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मानवीय पूंजी के रूप में शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यानी कि शिक्षा जो है मानवीय पूंजी के रूप में किस प्रकार से जो है इसको माना जाता है ये आपको बताना है। उसके बाद देखिए ये जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न के बाद जो है ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाता है। ठीक है, इसमें हर यूनिट से जो है 2-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें से जो है एक एक प्रश्न का उत्तर आपको देना होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यूनिट फर्स्ट से आपसे पूछा गया है कि दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू हैं, इसकी पुष्टि कीजिए। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो है भाई बार बार आपसे जो है पूछा जाता है। ठीक है, कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसकी जो है पुष्टि कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए और करके पूछा गया कि उपनिषद दर्शन का मूल्यांकन कीजिए तथा इस दर्शन में निहित शिक्षा पर प्रकाश डालिए। ठीक है, और करके पूछा गया, दो में से कोई एक ही प्रश्न का उत्तर आपको देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ यूनिट सेकंड आ गया है। यूनिट सेकंड में आपसे पूछा गया है कि एक शिक्षा दर्शन के रूप में आदर्शवाद की विवेचना कीजिए। ठीक है, देखिए आदर्शवाद आ गया। ठीक है, आदर्शवाद के बारे में हमने आपको बता रखा है कि आदर्शवाद क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, चैनल पर आपको जो है वीडियो उसका मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए और करके पूछा गया उसी में कि गांधी जी के शैक्षिक विचारों की विवेचना करें एवं उसकी संदर्भित उपदेयता पर प्रकाश डालें। ठीक है, उसके बाद देखिए पूछा गया है यूनिट नंबर सेकंड की सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में परिवार की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। उसके बाद देखिए पूछा गया है और करके दिया गया है कि लोकतंत्र को परिभाषित करें, लोकतंत्र के विकास एवं शिक्षा की भूमिका पर विश्लेषण करें। ठीक है,
उसके बाद देखिए ये तो जो आपका यूनिट नंबर थर्ड था ना, ये कौन सा था, यूनिट नंबर थर्ड। ठीक है, यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं, ये जो है यूनिट थर्ड था। अब जो है यूनिट फोर्थ आगे जाता है यहाँ से। ठीक है, यूनिट फोर्थ में देखिए अब क्या पूछा गया, सबसे पहले पूछा गया कि शैक्षिक नियोजन से क्या तात्पर्य है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विवेचना विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। उसके बाद देखिए और करके पूछा गया है कि भारतीय मूल्यों से आप क्या समझते हैं, भारतीय मूल्य के संवर्धन में शिक्षा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये सभी जो है क्वेश्चन है, इनका सॉल्यूशन मैं आपको जो है इसके बाद वाले वीडियो में आपको जो है करा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन जो आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी जो अलग अलग टॉपिक हैं जैसे आदर्शवाद है, प्रगतिवाद है, ये सब चीज़ें जो है मैंने आपको करा रखे हैं, आप लोग हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बीएड और डीएलएड से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हैं सभी आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहेंगी।